दश महाविद्या एक ऐसी दुर्लभ साधना जो आप अपने घर पे बैठे बैठे बड़े आसानी से कर सकते हैं। इन साधनाओं में न तो आपको कुछ विशेष अन्य सामग्री यंत्रों की जरूरत पड़ती है, ना कुछ। ये जिस विधि से हम साधना करते हैं ये पूर्णतः तांत्रिक विधि है। और दश महाविद्या भी जैसा कि आप जानते हैं तंत्र की ही साधनाएं होती हैं। इन 10 महाविद्याओं का बेसिकली लॉजिक क्या होता है, मान लीजिए भगवान शिव के 10 स्वरूप है, 10 अवतार मान लीजिए। उसी प्रकार से भगवान शिव ने जब समय समय पर अपने स्वरूप धारण किए तो उनकी 10 शक्तियां भी हुई। जैसे महाकाल की महाकाली, अशोभ्य पुरुष की माँ तारा। तो सेम उसी प्रकार से 10 महाविद्याओं के अलग अलग एक पुरुष हुए। भगवान शिव के 10 हाथ भी कहे जाते हैं। तो भगवान शिव के 10 हाथों से जो शक्तियां हो रही है, जो कार्य हो रहा है सृष्टि में, उसे भी आप 10 महाविद्या के समझ सकते हैं। ये सारे प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार से 10 महाविद्या जो हैं सभी देवियों का अलग अलग समय पर आवश्यकता अनुसार देवी ने, जगदम्बा ने अपने अलग अलग अवतरण लिए। जिसमें से पहली महाविद्या हमारी आती है माता काली की। रक्त बीज का वध करने के लिए माता काली ने अपना एक उग्र स्वरूप धारण किया था। जिसमें जब माता काली शुरू में मैदान में उतरी थी तो उस समय उनका जो स्वरूप था थोड़ा सौम्य था, उग्र था लेकिन थोड़ा सा सौम्य था। तो उसी को हम कह देते हैं बाल काली, बाल स्वरूप माता काली का। फिर एक यौवन स्वरूप आया। जब एक समय के बाद जब माता ने रक्त बीज का वध करना शुरू किया तो रक्त बीज को वरदान प्राप्त था। उसके रक्त से एक बूंद भी जमीन पर अगर गिरती तो उसका एक दूसरा क्लोन तैयार हो जाता, दूसरा रक्त बीज तैयार हो जाता। ये देखकर माता जिस प्रकार से क्रोधित होते गई उनका रंग डार्क होते गया। तो इसीलिए माता का एक और नाम है काली। इसी प्रकार से माता काली का एक स्वरूप हुआ। आगे चल के जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने जब हलाहल विष को धारण किया, ग्रहण किया, तो उनके कंठ में अत्यंत गर्मी बढ़ गई। तो वो उसको शीतल करने के लिए माता तारा ने, मतलब जो जगदम्बा थी, उन्होंने माता तारा का स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया। उनके दुग्ध से भगवान शिव का कंठ जो था वो शीतल हुआ। इसी प्रकार के अनेक जितनी महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्या, सभी के अनेक स्टोरीज हैं। एक से अधिक स्टोरीज भी हैं जिसमें अनेक आपको थोड़े विवरण शास्त्र में आते हैं और अलग अलग आपको लोक कथाएं मिल जाती हैं। 10 महाविद्या की साधना करने से साधक को क्या क्या लाभ होता है? तो 10 महाविद्या की साधना आप एक बार तो करते नहीं है, समय समय पर, जैसे पहले आपने माता काली की करी, फिर माता तारा की करी। इसके लाभ क्या हैं, कैसे कैसे शुभ परिणाम है, क्या चीजों से आपको परहेज करना चाहिए, किन मालाओं का उपयोग होगा, किस रंग के वस्त्र पहन करके आप साधना में बैठेंगे, मंत्र क्या होगा, पूरी की पूरी साधना विधि क्या होगी। इसी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 महाविद्या का 3 डेज फ्री वेबिनार सेशन। इसके बाद जब आप साधना करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके वो साधना लेकर के आप साधना कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं कुछ बेसिक सी जानकारी आपको दे देता हूँ। 10 महाविद्या की पहली साधना जो माता काली की है। माता काली की साधना करने मात्र से आपके जीवन में बहुत सारे शुभ परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। साथ के साथ जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र को थोड़ा सा परिवर्तन करके आप अनेक और भी कई सारे कार्य कर सकते हैं। एक और विशेष जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये है, मान के चलिए 10 महाविद्या की एक साधना करने में कम से कम आपको 40 दिन का समय लगता है। लेकिन साल में कुछ विशेष अवसर होते हैं, जैसे 2 नवरात्रि हो गई और 2 गुप्त नवरात्रि हो गई। इन चारों नवरात्रियों में यदि आप माता काली की साधना करते हैं तो इंस्टेड ऑफ 40 दिन आप केवल ये साधना 9 दिन में बड़े आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और बेस्ट बात इसका ये है कि जो परिणाम आपको 40 दिन की साधना में मिलने वाला था वो सेम परिणाम आपको इन 9 दिन की साधना में मिलने वाला है। मार्च के महीने में 19 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक नवरात्रि है। इस नवरात्रि का पूर्ण रूप से लाभ उठाते हुए आप माता काली की, माता तारा की या फिर किसी अन्य 10 महाविद्या में से किसी देवी की साधना अवश्य करें। अब आगे बढ़ते हैं। माता तारा, इनकी जो साधना आप करेंगे, इस साधना करने से आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहला जो है, तारा को कहा जाता है तारिणी। ठीक है, जिस प्रकार से भगवान शिव का दर्द इन्होंने तारा था, भगवान शिव को जब पीड़ा हो रही थी तो माता तारा ही थी जिन्होंने उसके पीड़ा का निवारण किया था। इसी प्रकार से माता तारा आपके जीवन में हर प्रकार के दुख, कलेश, दरिद्रता, धन का अभाव, ये सारी चीज़ें पूर्ण रूप से नष्ट कर देगी। आपको एक वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगी। जिनके वंश आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पितरों की भी समस्या है, माता तारा की साधना करने से वो समस्या से भी आप निजात पा सकते हो। तीसरी जो महाविद्या है वो है माँ षोडशी, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी। ठीक है, जो श्री विद्या की दीक्षा दी जाती है, अधिकतर
उसमें जो ईष्ट होती है वो माँ त्रिपुर सुंदरी ही होती है। ठीक है, तो माता त्रिपुर सुंदरी की जब आप साधना करते हैं तो ये देवी कही जाती है भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली। तो ऐसा नहीं कि केवल आपको मोक्ष ही प्राप्त होगा, आपको भोग भी प्राप्त होगा। भोग से क्या तात्पर्य है? व्यभिचार प्राप्त नहीं होगा। आप संसार में जो आपकी कामनाएं हैं, जितने सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी अधूरी इच्छाएं, उन अधूरी इच्छाओं को भी आप पूरी करोगे और साथ ही साथ आपका जो अगला जन्म होगा, अगली योनि जो आप प्राप्त करोगे, वो भी आप माँ के पास जा करके पुत्र रूप में बहुत अच्छी एक योनि आपको प्राप्त होगी। चौथी महाविद्या जो है माँ भुवनेश्वरी की, इनका स्वरूप पूर्णतः माता दुर्गा जैसा है। इनकी जो स्टोरीज भी आती हैं वो माता दुर्गा से ही पूरी सिमिलर होती है। तो माता भुवनेश्वरी की साधना करने से जिसके भी लाइफ में, मान के चलिए आप कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले हो सकते हैं, अगर इनकी साधना आप करते हैं तो आपके लाइफ में एक बैलेंस मिलता है जिसको मेंटल पीस कहा जाता है। लक्ष्मी केवल वो नहीं होता कि आपके पास धन आ गया, आपने कुछ खर्चा करके कुछ खरीद लिया, कुछ भोग कर लिया, नहीं। लक्ष्मी का मूल अर्थ ये होता है कि पैसे के साथ साथ आपके जीवन में संतुष्टि और शांति भी हो। तो माता भुवनेश्वरी की साधना करने से ये चीज़ आपको प्राप्त होती है। साथ ही आते हैं पांचवी महाविद्या जो है माँ छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता की साधना एक बिगिनर को अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई हीलर है, अगर वो इनकी साधना करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सकता है। अगर आपने जीवन में एक बार महाविद्या की साधना कर ली तो आपके प्रोफेशन के अनुसार हम आपको सारा कुछ बता देते हैं कि इन महाविद्या की साधना से आप किस प्रकार से इसकी जो साधना करी है आपने उसका प्रयोग करोगे जन कल्याण के लिए और स्वयं के लिए, धनार्जन के लिए। आते हैं छठवीं महाविद्या जो है माँ त्रिपुर भैरवी की। ये भगवान भैरव की शक्ति मानी जाती है। भगवान शिव का जो स्वरूप है भैरव का, उन्हीं की शक्ति माँ भैरवी मानी जाती है। ये अत्यंत उग्र और तामसिक शक्ति है। माता त्रिपुर भैरवी की साधना करने के दौरान आपको कई सारे डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में करने पर अनुभव तो होंगे डरावने, लेकिन साथ ही साथ माता का स्वरूप ऐसा है, उग्र है। साथ में बहुत सारी गणिकाएं, योगिनियां चलती हैं, जिस वजह से शुरू में ये हो सकता है कि वो योगिनियां आपको कुछ अनुभव कराए, जिससे एक नया साधक थोड़ा सा भयभीत भी हो सकता है। इसीलिए एक नए साधक को कहते हैं कि आप शुरुआत में एटलीस्ट 1-2 बार आप किसी और महाविद्या की साधना कर ले नवरात्रि में, उसके बाद आप त्रिपुर भैरवी या माँ धूमावती के साधना की ओर अग्रसर हों। साथ ही माँ भैरवी का जो स्वरूप है आप समझ रहे हैं कि बहुत उग्र होता है, लेकिन एक बार जिसने इनकी 9 दिन की साधना पूर्ण कर ली, उसके बाद माँ त्रिपुर भैरवी आपको कभी दुखी नहीं होने देगी, कभी रोने नहीं देगी। आपका जीवन सुख से भर जाएगा, आपका आगे वाला जन्म भी बहुत ही बढ़िया होगा। अब आते हैं 7वीं महाविद्या जो माँ धूमावती की है। ये पूरी की पूरी 10 महाविद्याओं में कह लें सबसे इंटेंस, सबसे उग्र, और इस साधना में अगर थोड़ी भी गलती कोई साधक कर दे, साधिका कर दे, तो उसे बहुत ही बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए ये साधना आप ना करें तो ही बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मन माँ जगदम्बा धूमावती के प्रति आकर्षित होता है, लगता है, और आपको आपके गुरु से परमिशन मिल जाती है साधना करने की, तो आप ये साधना अवश्य करें। मैंने स्वयं ने अपने गुरु से आदेश लेकर के गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु के मार्गदर्शन में माँ धूमावती की साधना करी है। जगदम्बा बहुत ही कृपा करती है, लेकिन गलती बिल्कुल भी ना हो, इसका अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 8वीं महाविद्या जो है माँ बगलामुखी। इनकी साधना आजकल सभी लोग करते हैं, सभी अपने घर में माँ बगलामुखी का यंत्र स्थापित करते हैं, फोटो स्थापित करते हैं, माँ बगलामुखी के मंदिरों में जाते हैं, जाप पूजन हवन कराते हैं, शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए, जीवन में आ रही ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए। तो माता बगलामुखी इसी के लिए जानी जाती है। माता बगलामुखी स्तंभन की देवी है। ये आपकी गरीबी को नष्ट कर देगी, व्यापार में वृद्धि दिलाएगी, ऑब्स्टेकल्स का स्तंभन कर देगी। अब आपके लाइफ में कभी ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। 9वीं महाविद्या माँ मातंगी। ये माता सरस्वती का ही स्वरूप है। कह सकते हैं माँ सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप जो है वो माँ मातंगी का होता है। इनकी साधना करके आप अपने जीवन में ज्ञान विद्या बढ़ा सकते हैं। आप बहुत ही ज्ञानवान हो जाते हैं, प्रज्ञा आपके अंदर जागृत हो जाती है, और साथ ही साथ आपको कालज्ञान की भी प्राप्ति काफ़ी हद तक प्राप्त हो जाएगी अगर आपने ये साधना पूर्ण मनोयोग से कर ली तो। 10वीं और अंतिम महाविद्या होती है माँ कमला की। माता कमला एक ऐसी देवी है जिनको भी हम कहते हैं तंत्र की लक्ष्मी। तो माता कमला की साधना करने से एक चीज़ ज़रूर स्पष्ट है कि आपके पास धन आएगा ही आएगा। तो माता कमला की भी साधना आप अवश्य करें। क्या ये 10 साधना एक साथ कर सकते हैं? कई बार क्वेरी आती है हमारे पास, इसलिए इस चीज़ को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी नहीं, जीवन में आप एक महाविद्या भी अगर आपको सिद्ध हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर हम कृपा प्राप्त करने की दृष्टि से देखें तो मान के चलिए आप एक नवरात्रि में आपने एक महाविद्या की साधना करी, अगली नवरात्रि में आपने दूसरी महाविद्या की साधना करी। ये सुविधा हम लेकर आए हैं आपके लिए। आप घर बैठे ऑनलाइन 3 डेज जो बातें अभी हमने करी, इसको और डिटेल में जानने के लिए, साधना विधान इत्यादि सारी कुछ हम काफ़ी कुछ आपसे बताएंगे। इसके लिए ज्वाइन करिए हमारा 3 डेज का
फ्री वेबिनार जो होने जा रहा है 14, 15 और 16 मार्च को। इस वेबिनार में ज्वाइन होने के लिए आप नीचे दिए गए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हमारे टीम के नंबरों पर संपर्क करें और इस 3 डेज़ फ्री वेबिनार में ज़रूर ज्वाइन हो और आप 10 महाविद्या की साधना हमसे ज़रूर लें और इन्हें ज़रूर करें। नवरात्रि का समय बहुत ही दिव्य पावन होता है, इसे व्यर्थ न जाने दें और इस साधना को आप अवश्य करें। जय माँ। आदेश।